ऊपर वाला ना सब काउंट करता है। एक दुकान वाले भैया अभी दुकान खोली थी, आंटी आई, बड़ी सादगी से बोली, भैया ये 10 रुपए रख लीजिए। भैया थोड़े हैरान होकर बोले, आंटी मैंने कब 10 रुपए दिया आपको? आंटी बोली, कल शाम को मैंने 70 रुपए का सामान लिया था, मैंने 100 का नोट दिया, आपने 40 रुपए वापस दिए। भैया मुस्कुराए और बोले, आंटी कल आपने 5 रुपए कम करवाने के लिए इतना हंगामा किया और अब 10 रुपए लौटाने आए हो आप। आंटी बोली, मोल भाव करना मेरा हक है, पर एक बार रेट तय हो जाए उसके बाद किसी का हक खाना पाप है। भैया बोले, आप ही रख लेते आंटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी बोली, आपको फर्क नहीं पड़ता बेटा, पर ऊपर वाला सब काउंट करता है। वहां कोई गफलामेंट्री नहीं चलती, बिना सीसीटीवी कैमरा के हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, देखता है कितना कौन ले रहा है, कितना छोड़ रहा है। सोचो रोज की जिंदगी में भी हम ऐसे ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 700 रुपए की सब्जी खरीदते सब्जी वाले से, वो धनिया मिर्ची डालते, फिर हम और बोलते और डालो क्योंकि हमने 700 रुपए की सब्जी खरीदी है। और कभी 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देते तो नेक्स्ट टाइम याद दिलाते वो पहले की 10 रुपए। जब डिलीवरी बॉय गलती से एक एक्स्ट्रा शैम्पू छोड़ देता है तो हम बोलते हैं अरे बोनस मिल गया। यकीन मानो उस दिन हमारे बच्चे की बॉटल गिरकर टूट जाती है, यूनिवर्स बैलेंस पूरा करता है। जब जोमेटो वाला एक्स्ट्रा चटनी पैक कर देता है ना तो हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह। पर उस दिन भी कुछ ना कुछ किचन में होता ही है लफड़ा। याद रखिए, कई बार सिर्फ पैसों का ही नहीं, शब्दों का भी हिसाब होता है। कभी बिना सोचे समझे किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं या फिर किसी को नीचा दिखा देते हैं, वो भी गिना जाता है। और जब किसी को सेल्फलेसली हेल्प करते हैं, बिना नाम के, बिना उम्मीद के, वो भी दर्ज होता है, ब्याज सहित लौटता है। ऊपर वाला सब काउंट करता है, वो आपके शब्दों, भावनाओं और नीयत की अकाउंटिंग बराबर रखता है। अब कहानी को आगे बढ़ाते, वो दुकान वाले भैया थे ना, वो सोच में पड़ गए। उन्होंने गले में से 300 रुपए निकाले, स्कूटी उठाई और थोड़ी आत्मा का बैलेंस ठीक करने जा रहा हूं ऐसा बोल के चले गए। एक दुकान पर पहुंचे, रमेश जी थे। ये अपने रमेश जी ले लीजिए, कल गलती से ज्यादा जोड़ दिए थे। रमेश जी बोले, अरे भैया अगली बार में दे देते। बोले, नहीं मेरा लॉग आउट हो गया तो ऊपर वाला कभी भी ऑडिट की रेट डाल सकता है, वहां ना रिश्वत चलती है ना रिकमेंडेशन, बस सीधा हिसाब, क्योंकि ऊपर वाला सब काउंट करता है। अब रमेश जी का चेहरा उतर गया, याद आया 10 साल पहले मैंने अपने दोस्त से 3 लाख रुपए उधार लिए थे। अगले दिन वो दोस्त गुजर गया, किसी को पता नहीं था तो वो भी चुप रहा। अब कॉन्शियस का अलार्म फुल वॉल्यूम पर बजने लगा। ऊपर वाला सब काउंट करता है। 3 दिन बाद वो बैंक गए, 13 लाख रुपए निकाले ब्याज समेत और अपने दोस्त की पत्नी के घर पहुंचे और वो काम कर रही थी। तो रमेश जी के हाथ कांप रहे थे। बोले, भाभी जी आपके पति के पैसे। भाभी जी की आंखें भर आई, इतने साल बाद कैसे याद आया? उन्होंने बोला, मेरे दोस्त ने सिखाया, ऊपर वाला सब काउंट करता है, वहां कोई गफलामेंट्री नहीं होती। और वो पता है, वो आंटी वही थी जो 10 रुपए लौटाने आई थी। ऊपर वाला सब काउंट करता है, वो ना वहां रिश्वत चलती है ना सिफारिश, वहां की अकाउंटिंग सिस्टम अपने आप चालू है। आपकी नियत तक का ऑडिट होता है और जब देता है ना तो 13 लाख की तरह देता है, कभी देर से पर पूरा, ईमानदारी के ब्याज के सही। मन का सुकून चाहिए ना तो ऑनेस्टी वाला रास्ता ही अपनाइए, बाकी सब कैशबैक ऑफर है। जय हिंद।